बजरंगगढ़ ग्राम के ग्रामीणों ने पटवारी राजेश बुनकर पर आरोप लगाया है कि वे बाहरी व्यक्ति को उनकी परंपरागत भूमि पर अवैध कब्जा करने में मदद कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी ने उनके आवंटित भूखंडों के कागजात में छेड़छाड़ की है, जिससे बाहरी लोग अब उनकी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूमि उन्हें 1988-89 में गोपीनाथ सागर बांध के डूब क्षेत्र से विस्थापन के बाद दी गई थी। भूमि का आवंटन और उसके बाद की स्थिति। ग्रामवासियों के अनुसार गोपीनाथ सागर बांध के निर्माण से प्रभावित होकर उनके गाँव के लोग विस्थापित हो गए थे। विस्थापन के समय तत्कालीन कलेक्टर होमशयार सिंह के आदेश पर प्रभावित परिवारों को 50x90 आकार का एक भूखंड आवंटित किया गया था। इसके अलावा बाकी बची भूमि को ग्रामीणों के लिए चराई और अन्य कृषि कार्यों के लिए छोड़ा गया है। ये भूमि ग्रामीणों के जीवन यापन का मुख्य स्रोत बन गई थी, लेकिन अब भारी लोग इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पटवारी का आरोप ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि पटवारी राजेश बुनकर ने बाहरी व्यक्तियों को उन भूमि पर कब्जा देने में मदद की। उनका कहना है कि पटवारी ने न केवल कागजात में बदलाव किया, बल्कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में गलत तरीके से बाहरी व्यक्तियों का समर्थन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया, जिससे उनका पारंपरिक अधिकार खतरे में पड़ गया है। ग्रामीणों की शिकायत और कलेक्टर से अपील। ग्रामवासियों ने इस मुद्दे पर कलेक्टर को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने पटवारी राजेश बुनकर के खिलाफ जाँच करने और अगर आरोप सही पाए गए तो जाँच की जाए, कड़ी कार्रवाई की अपील की है। कौन से गांव से? बजरंगगढ़ कॉलोनी से सर में हमारी कोई नहीं सुनता। पहले कैलाश था, अग्रवाल था, उसने जमीन खरीदी तो उसने भी हमारी जमीन छुड़वा ली। फिर हमने तहसीलदार साहब को बुलवाया, पहले जो पटवारी थे वो आए, उन्होंने फिर छुड़वा दिया। सिंचाई विभाग वाले साहब पहुंचे, जब उन्होंने छुड़वाई के वापस हमारा कब्जा दिलवाया। अब ये पटवारी राजेश कौन है, किससे पैसे लेके हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है? आज कल खंबे गाड़ दी हमारी ज़मीन पे और वो डाल दी कलई। अब हम जाए तो जाए कहाँ? हम 4 भाई हैं, 4 सबके, मेरे पापा 5 भाई थे, 5 दूसरे थे, ऐसे करके 50-60 आदमियों का हमारा परिवार है। उसी ज़मीन को 10 बार कब्जा हो कर चुके बड़े बड़े आदमी। अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? समस्या ये है कि पटवारी कम से कम हमारे जब से ज़मीन पे विवाद चलता रहा, सरकारी ज़मीन पे कम से कम 40 साल हो गए। जब से हम मतलब गौ माता के लिए भी चारा के लिए घास भूसा रखती रही थी, तो जब पूरी पड़ी थी और बाहर के सरकारी ज़मीन जो कलेक्टर द्वारा जो दी गई थी भूमि दान, लेकिन उस पर सिर्फ 5 गाँव के इनका ही कब्जा था। और कलेक्टर साहब ने कहा था कि तुम जिस पे पेट पालन करते रहना, और तला भी दिया था हमें, लेकिन वो तला छुड़का के किसी के भी लिए मतलब व्यक्ति इनको बेच दिया गया, लीज पे दिया बाहर के लोगों को। किसने बेच दिया? गोपी सागर डैम। अब सरकारी ज़मीन सरकारी जो ज़मीन बची थी, तो डूब क्षेत्र वाले उनको 5 गाँव वाले के लिए गौ माता सबका 1-1, 2-2 भैंस भी रहती हैं, गाय भी रहती हैं, तो उसके लिए आने जो बची थी एक प्लाट 50x90 का प्लाट एक व्यक्ति के लिए दिया गया था। उस पर ही गुजारा इतना था कि प्लाट एक कलेक्टर साहब का आदेश था कि अभी तुम जो डूब गए घर तुम्हारे, अभी एक घर बना लो और आप वहाँ रहे हो, और जहाँ से तुम भग जाओ। जहाँ से भगने के बाद एक घर बनाया हमारे बाप मेहतारीन ने, लेकिन उसके बाद भी जो ऐसे एक बाप के 5 लड़के 2 लड़के हैं जो उस घर में बहराव नहीं हुआ, तो एक प्लाट पे जो सरकारी और ज़मीन बची हुई थी उस पर ही उनने पटवारी जैसे तैसे सब शासन ने, कलेक्टर होशियार सिंह कलेक्टर थे बटे, उनने कहा कि इसमें ही तुम बहराव करोगे पूरे गाँव के लोग 5 लोग, वो जो ज़मीन बची हुई सरकारी उस पर भी बहराव करते रहना आपका। लेकिन जो बाहर के लोगों ने ज़मीन रजिस्ट्री की खरीदी भाई, किसी बड़े आदमी से किसी से लई, किसी ने खाते साफ हो गए उनके रजिस्ट्री वालों के, तो जो सरकारी ज़मीन फिर बची हुई थी, तो जो बाहर के लोग आने के बाद मैंने सरकारी ज़मीन थोड़ी दबाना चालू किया। तो हम गांव वाले ने सहमति करके, लेकिन हमने जो सरकारी ज़मीन इस भूमि की तो हमने कवर करना रोकना चालू किया, इसलिए रोका कि बाहर के लोग हमारी ज़मीन छुड़का ना पाएँ, इसलिए हमने थोड़ी रोकी है। ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं कोई लोग? कौन कर रहे हैं? तो अब 2 घंटे तुमने वो पूरा नाम सुना दी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कछु भी। तो तुम कहाँ रहे का, वो तो मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन तुम ये बताओ समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है? 1 मिनट रुक जाओ, वो बताओ बीच में। मेन समस्या डूब क्षेत्र के आदमी है। हाँ, वो मैं समझ गया हूँ, सब समझ गया। ज़मीन तुम्हें अलॉट करी थी, तुम उस पर रह रहे हो, गुजार नहीं हो रहा, अब क्या समस्या है? दूसरा कर रहा है उन्हीं के नाम ले,